हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे पास जो रेशियो क्लास है उसका जो थर्ड पार्ट है वो हम लेकर आए हैं। रेशियो की जो क्लास हमने पहले दो पार्ट हम देखा था किस प्रकार से रेशियो निकालते हैं, कहाँ कहाँ रेशियो काम आता है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। एग्जाम में हम उन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं। आज की जो क्लास है वो भी रेशियो पर ही होने वाली है। इस क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो हमारे पास आते हैं और इन क्वेश्चनों को हम ऐसे हल करके आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम कम से कम समय में हम किस तरीके से करें आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है हमारी आज के नए दिन नई क्लास के शुरुआत में। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 923 रुपये को ए बी व सी में 1:2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है तो ए का जो भाग है वो क्या होगा। हमें कह रखा है जो राशि है जो क्वांटिटी है वो दे रखी है 923 जो रुपए हैं वो कह रखा है इस इन रेशियो में डिवाइड कर रखा है और कह रखा है जो ए का जो पार्ट है ए के पास जो आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो रेशियो है ना वो कभी भी इस 1/, में नहीं होता है अपॉन में। तो क्या करते हैं सबसे पहले रेशियो को हम सही तरीके से लिखेंगे। तो देखो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, यानी 12 में सबसे डिवाइड होता है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 12 से यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 6:4:3 ये हमारे पास आ इतना आ गया। अब कह रखा जो 923 रुपए हैं वो इन रेशियो में डिवाइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो सम है वो 923 रुपए के इक्वल होगा, यानी 923 है वो इनके सम के इक्वल होगा। तो कितना होगा 4 और 3 7 और 6 कितने हो गए 13, ये आ गया। अब कह रहे हैं हमें ए का जो भाग है वो कितना है। तो ए का भाग ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का भाग कितना है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि हमसे बी का भाग पूछता तो हम क्या करते 20 से मल्टीप्लाई कर देते, और यदि हमसे सी का भाग पूछता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तीनों भाग है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो देखिए हमें ए का भाग पूछा है तो ए को हम इसको सोल्व करेंगे तो 13 का भाग कितनी बार लाएगा 7 और 1 71 बार गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 6,426 रुपये है वो हमारे पास आएगा। तो इसकी जो क्वांटिटी है जो राशि ए का जो पार्ट है वो कितना आएगा 426 रुपये है वो हमारे पास आएगा। ये आंसर है वो आ जाएगा। एज दिस राइट आंसर है वो हमारे पास होगा। क्या किया हमने पहले तो इस डिविजन में दे रखा था, इसको रेशियो को सही रूप से लिखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में आना हमारे पास सारा रेशियो आना चाहिए। 643 यानी इनका एलसीएम 12 से हमने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 643 आ गया। अब कह रखा जो 643 का जो सम है वो 923 रुपये के इक्वल होगा, यानी 923 रुपये इन्हीं रेशियो में डिविजिबल है तो इनका सम करेंगे तो 923 के बराबर 923/13। अब किसका पार्ट पूछा ए का पार्ट पूछा तो ए का पार्ट कितना है 6 है। यदि बी का पार्ट पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 71 × 4। और अगर हमारे पास इसका पार्ट पूछता तब आता यहाँ पर 71 × 3। यहाँ पे इनको सोल्व करने पर जो भी राशि आती है वो हमारे पास इसका आंसर हो जाता। देखिए और यदि हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता जैसे मान लीजिए आ गया हमसे पूछता है कि बी और सी के बी प्लस सी का पार्ट कितना होगा। अगर ये पूछता कि b प्लस सी का पार्ट कितना हो तब हम क्या करते b और c को ऐड कर देते हैं। b और c को क्या कर देते हैं ऐड करते हैं, यानी 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी हमारे पास आता 923/13 × 7। अगर कैसा दोनों का मिलकर कितना भाग आएगा तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन है। पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे और आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास कह रखा है 3 संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात हो, इनके वर्गों का योग है वो दे रखा है। हमें कह रखा है इनका जो स्क्वायर है, इनका जो स्क्वायर का सम है वो कितना दे रखा है 1044 है। तो पहली संख्या क्या होगी, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो हमसे पूछा है पहले। तो तीनों संख्याओं के मध्य में कह रखा है 2:3:4 का अनुपात है ये दे रखा है। तो क्या करना है आपको, मान लीजिए कोई वो संख्या है वो क्या है संख्या अक्स मानते हैं। अगर अक्स से करोगे ना तो क्या करेंगे अक्स मान ली संख्या, तो हमारे पास जो अनुपात कितना देगा 2x 3x और 4x ऐसा जाएगा। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, इनके जो वर्ग है इनका जो स्क्वायर करेंगे उनका जो सम है वो कितना आ रहा है 1044 से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इनका स्क्वायर करेंगे और फिर इनका सम करेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर
प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल ये आ जाएगा 1044। ये अब तक क्लियर होगा। देखो क्या किया हमने, कोई नंबर क्या मान लिया, संख्या क्या मान ली, x मान ली कि वो संख्या कितनी है, x। तो 2x 3x और 4x है, कह रहे इनके वर्गों का है, इनका जो स्क्वायर है उनका सम, तो इनका स्क्वायर और इनका सम का कितना है, इस नंबर के बराबर है। तो देखो कितना आएगा, 4x स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर कितना आएगा 1044। ऐड कर लो तो 16 और 9 कितने हो गए 25 और 4 29x स्क्वायर, यानी इतना आ जाएगा 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 1044/29। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं इसको, तो 29 का इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार ला गया 87 आ जाएंगे तो कितने होंगे भैया, 10 3 13 4 17 174 आ गया, 174 आ गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 चौक कितने होंगे 24, सॉरी 29 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितने होंगे 54, 12 और 5 कितनी हो गई 17, 174, यानी कितनी बार जाएगा 36 बार चलाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है 36 है, तो x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमारे पास x का जो नंबर आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया है। ठीक है, तो क्या करना है, अब हमें करना है, नंबर आ गया, क्या पूछा है पहली संख्या पूछी, यानी ये वाली संख्या हमसे पूछी है। तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 6, यानी कितना आ गया 12। तो ए इज द राइट आंसर, हमारे पास इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है वो हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे, नंबर पूछा। अगर हमसे दूसरी संख्या पूछता तो क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 इंटू 6। अगर तीसरी संख्या पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 इंटू 6। ये तो हो गया 18 और ये हो जाएगा 24। ये तो आगे फर्स्ट, ये आगे सेकंड और ये आगे थर्ड। तीनों संख्या हमसे पूछता तो तीनों संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, या तीनों भी पूछ लेता, अलग अलग भी पूछ अलग अलग पूछ सकता है, या एक साथ ही पूछ सकता है, या तीनों संख्याओं का सम भी हमसे पूछ ले कि तीनों संख्याओं का सम क्या होगा, तो इनको हम सम कर दें, इनका जैसे हम सम करेंगे तो हमारे पास तीनों संख्याओं का सम है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ तक ऐसे ही क्वेश्चन है वो एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास आते हैं, इन क्वेश्चनों को हम ऐसे ही एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, कह रखा है 28, जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है 28 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 दे रखा है। तो यहाँ पर दूध हो गया और ये आ गया पानी। दूध व पानी का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है कितना 3:2। कह रखा है कि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो अब एक मिनट सॉरी, यहाँ पर 50 है, 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3 दे रखा है, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो अब दूध व पानी के मध्य क्या अनुपात होगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले देखो अलग अलग रेशियो निकाल लेते हैं। दूध के लिए चेक करते हैं, तो दूध के लिए कितना हुआ 3 और 2 5, और किसके बराबर है 50 के बराबर, तो 50/5 इंटू दूध के लिए कितना 3, तो कितनी बार जाएगा 10, यानी 30 लीटर है वो, तो क्या होगा दूध होगा, तो दूध है वो कितना आ जाएगा 30 लीटर। तो इधर लिख दें दूध पानी, दूध कितना आया 30 लीटर, तो पानी कितना आ गया 20, 50 लीटर टोटल यहाँ पर मिला के। अब कह रहा है इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, अब इसमें 5 लीटर पानी और मिला देते हैं भैया, ये 5 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब देखो जो रेशियो है वो कितना निकल के आता है, देखो 20 और 5 कितने हो गए 25। अब देखो 5 का भाग कितनी बार गए 6 बार, इसमें कितनी बार गए 5 बार, तो 6:5 है वो हमारे पास आंसर आ रहा है। तो बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन निकालना है, तो यह 6:5 है, ये हमारे पास आ गया। तो ये क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले तो इनको अलग अलग निकालना है। दूध और पानी आ गया, तांबा या कुछ भी अलग अलग वैल्यू आ जाती है, तेल आ गया, तेल पानी आ गया, एल्कोहल पानी आ गया, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको अलग अलग कर लेते हैं। पहले तो उनका अलग अलग निकालते हैं, जो मिलाया जाता है उसमें ऐड कर देते हैं और फिर उनका रेशियो निकाल कर हम अलग से उनका वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास कह रखा, अब दो किसी मिश्रण में तांबा, जस्ता व लोहे का अनुपात दे रखा हमें 3:4:2 में है। यदि इसमें तांबे व जस्ते की मात्रा 56 किलोग्राम, ध्यान से देखना यहाँ पर तांबे और जस्ते की जो मात्रा वो कितनी है 56 किलोग्राम है, तो जस्ते व लोहे की कुल मात्रा क्या होगी, हमें पूछा जस्ते व लोहे की मात्रा। सबसे पहले देखो इन दोनों को, इनका सम देखो, क्या पूछा हमें, किसकी मात्रा दे रखी है तांबे और जस्ते, और तांबा और जस्ते की मात्रा कितनी है 3 और 4, यानी 3 और 4 दोनों का सम कितना दे रखा है 56 दे रखा है।
यानी 3 + 4, ये इसके बराबर है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है जस्ते व लोहे की मात्रा। जस्ता कितना है 4 और लोहा कितना है 2, इन दोनों की कुल मात्रा कितनी है, तो मतलब प्लस आएगा, ये आएगा 4 + 2। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा हमारे पास। तो 56/7 × 6 कितनी बार गया, 8 बार गया, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कितने आएंगे, 8 6 48, 48 है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी जो मात्रा है वो कितनी आएगी, 48 किलोग्राम है। तो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर है, वो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, एकदम से सिंपल से क्वेश्चन है, आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। मात्रा पहले क्या है, अब जैसे हम क्या तांबे और जस्ते की मात्रा रखी, वो कितनी देर की 56, तो हमने लिख लिया, और किसके निकालनी है, वो हमारे पास जस्ते और लोहे की मात्रा है। अगर हमें कुल मात्रा निकालनी होती है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हो, हमारे पास टोटल मात्रा है वो आ जाती है। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या है वो 2:3 के अनुपात में हो जाए। अब हमें कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़े, तो देखो क्या करना है, 7/13, भाई रेशियो हमेशा डिवाइड में होता है, या क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए हम अक्स जोड़ देते हैं, ये अक्स जोड़ दिया, यहाँ पर भी प्लस अक्स जोड़ेंगे, क्या जोड़ा जाए कि उनका जो नई संख्या है वो कितना होगी, 2/3 हो जाएगी। या बस आसानी से अक्स की वैल्यू निकालनी है, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए 21 + 3 अक्स, 13 को 2 से गुणा किया कितने 26 + 2 अक्स, 2 अक्स इधर आएगा तो कितना बचेगा, अक्स बचेगा, 21 आगे जाएगा तो 26 में से 21 से जाएगा तो 26 - 21 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो ऐसी वो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी इनका 2:3 अनुपात आ जाए तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ से ऑप्शन उठा कर रख सकते हो। देखो क्या करना, 7/13 है ना यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन उठाओ 5 और ये भी उठाओ 5। अब इनको दो, 7 और 5 कितने हो गए 12, और ये कितने 18, 6 का भाग जा रहा है 2/3। देखो आ रहा है क्या कि 2:3 है, तो हमारे पास आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो, या तो इस तरीके से कर लो कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे ऑप्शन से भी आप ऑप्शन उठाकर भी आप इसको चेक कर सकते हो और वहाँ से आपका आंसर आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय है वो हमें कह रखा है 11:10 के अनुपात में, यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता तो उसकी मासिक आय क्या होगी, यानी हर महीने वो कितना कमाता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की आय, हमें कह रखा आय और व्यय का जो रेशियो है वो दे रखा है 11:10। ठीक है, यदि प्रतिवर्ष यानी हर साल वो कितने रुपए की बचत करता है, 9,000 रुपये की बचत करता है। ठीक है, तो इनकी जो बचत है, भाई बचत कब आएगी, जब हम कितना कमाते, जैसे मान लीजिए मैं हर महीने 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें मैंने 90 रुपये खर्च कर दिए महीने, तो हमारे पास बचे कितने 10 रुपये बचे। यदि मैं महीने के 100 रुपये कमाता हूँ, 90 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो हमारे पास 10 क्या है, ये 10 क्या है, बचत है। कमाया कितना मैंने, आय कितनी है हमारे पास 100, व्यय कितना किया हमने 90 रुपये, तो बचत है वो कितनी आ गई 10 रुपये। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, माइनस किया, आय में से क्या घटाया, व्यय किया, व्यय हुआ हमारे पास क्या, बचत आई। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में से हम 11 में से 10 घटाएं तो हमारे पास कितना आया, 1 आया, और 1 है वो किसके बराबर है, प्रतिवर्ष वह कितना बताता है, 9,000 रुपये बताता है, तो 1 है वो किसके बराबर है, 9,000 रुपये के बराबर। ठीक है, ये दोनों हमारे 11 रुपये है, के पास 1 रुपया जो बचत है वो किसके बराबर है, 9,000 बराबर है, 9,000 रुपये, और उसने 9,000 बच गए, 1000 वो किसके बराबर, 9,000 रुपए के बराबर। कैसी क्या मान सकते हो, तो अब बताओ कह रखा है तो मासिक आय, तो आय कितनी है 11, तो 11 9 से 11 ये आ गया, तो उसकी जो आय है ये आ जाएगी मासिक जो आय। अब कह रहा है उसकी पूरी प्रतिवर्ष जो आय कितनी आ गई उसकी 99,000, यानी वो हर साल का 99,000 रुपये कमाता है। तो हमसे कह रहा है कि उसकी मासिक आय है, तो मासिक आय निकालते हैं क्या करेंगे, 99,000 डिवाइड बाई 12 मासिक आय, ये पूरे वर्ष का है, तो एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने। ठीक, तो प्रत्येक महीने का निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 12 को कितनी बार चला गया, 8 बार, 96, 3 बच गए 30, 24, 6 बच गए 12 × 5 = 60, ये आ गया।
8,250 रुपये हमारे पास आ जाए, यानी उसकी जो मासिक जो आय है वो कितनी है, 8,250 रुपये। तो डी है क्या होगा, राइट आंसर है वो होने वाला है। ठीक है, क्लियर। यहाँ आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप क्वेश्चनों को निकाल, और कंप्यूटर एग्जाम इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है तो संख्याओं का अनुपात है वो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं x और y मानते हैं, दो संख्याएं, एक तो ये होगी x और एक होगी y, कह रखा है इन दोनों का क्या है, सम है, इन दोनों का क्या है, सम है, उनके अंतर का 3 गुना है, तो इनका जो अंतर है वो कितना आएगा, 3x माइनस वाई, अंतर का कितना आ गया, 3 गुना हो गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं, सिंपल सा नंबर बन गया x प्लस वाई इजक्वल 3x माइनस 3y, 3x इधर आएगा या x को आगे ले जाओ और 3y को इधर जाओ तो 4y इज इक्वल टू 2x हो गया, 3 इधर आएगा प्लस उसका हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2y इज इक्वल टू x। हमने क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है, अगर x रेशियो y पूछा है हमसे तो y निकाल, तो क्या x अपॉन y कितना हो जाएगा भैया, x अपॉन y है वो कितना हो जाएगा, 2:1 है, 2:1 है वो 1 है, वो हमारे पास इसका आंसर है, ए है उसका आंसर। मल्टीप्लाई कर दो x से और ये इंटू 2y आ गए, तो ये है वो हमारे पास इसका क्या रहेगा, आंसर है वो होने वाला है। क्लियर, यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने किया है। अगला रखा है, देखो ऐसा हमने पहली बार लेकर आ रहा हूँ, देखो आपको सामने की बात है वो ज्ञात करना। तो अगर ऐसा, इसको बोलते हैं समानुपात आता है, तो इसको हम कैसे करें, तो क्या करना है आपको, ऐसा ध्यान रखना है, बाहर वाली संख्याओं को बाहर गुणा कर दो, अंदर वाली संख्या को अंदर गुणा कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है, बाहर वाली को बाहर और अंदर वाली को और इक्वल कर देना है, तो ये हो गया 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 36। तो x की जो वैल्यू डालते हैं 8 इंटू 36 अपॉन 48। देखो भाई कितनी बार गया, 8 6 48, कितनी बार गया, इसमें 6 बार, तो x की वैल्यू हो कितनी आ गई, 4। सिंपल, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं और कंप्यूटर एग्जाम बहुत पूछ लिए जाते हैं, सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं आसानी से, 1-2-3 सेकंड में हम ऐसे क्वेश्चनों को करके आ सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y 3:1 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होगा। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है क्यूब में आ रहा है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका देखो क्या करना है, यहाँ पर ऐसा दिया रखा है x क्यूब वाई क्यूब अपॉन रेशियो मतलब अपॉन हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब। ये आ जाए, क्या करना है, ये आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/1 आ गया। तो x की जो वैल्यू वो तो 3 है, y जो वैल्यू है वो कितनी है 1, जहां पर x है वहां पर 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 27 प्लस तो इसका क्या है, कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर दे रखा है कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम आना चाहिए, ऑर्डर वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब आप रख दो, कितना आंसर की जरूरत है उनको। देखिए अभी बहुत सारे किए हैं पीछे भी, लेकिन उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, देखो हमें कह रखा है A/B है, वो कितना है 4:9 है, बट A/C है वो दे रखा 2:3। तो सबसे पहले हमें क्या करेगा, A, B और C है रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर A, B और AC, तो देखो A पहले आ रहा है तो क्या करो, इनको चेंज कर दो, आपस में चेंज कर दो, तो यहाँ निकालो B/A निकाल दो, तो कितना आएगा 9:4 आएगा। अब निकालो, अब लेंगे हम यहाँ पर निकालेंगे
बी रेशियो ए रेशियो से बीच वाला है, दोनों में आना चाहिए। आ रहा है क्या दोनों में? तो क्या लिखोगे 9:4 आ गया। हमने रेशियो आने से बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर किए हैं, कैसे निकालोगे? इधर तो रेशियो 4 लिख दोगे, इधर से 2 लिख दोगे। ये कितना आ गया 18, 8 और 12। दो से डिवाइड हुआ तो कितना है 9:4:6, यानी एक्चुअल रेशियो हमारे पास ये आ जाएगा 9:4:6 आ गया। अब हमें पूछा a प्लस बी, तो a प्लस बी इन दोनों का सम कितना आ गया 9 और 4 कितना 13 रेशियो a प्लस सी, तो a कहाँ पर है ये वाला है, तो इन दोनों का सम 6 और 4 कितने हो गए 10, तो 13:10। सी का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 13:10 है। तो अगर कंफ्यूजन कई बार क्या होता है हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं और बिना देखे क्या ए बी सी रेशियो निकाल लिया हमने और वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। प्रेशर में एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है हमारे पास, तो उसको हम गलत करके आए। तो गलत हमें क्वेश्चन को नहीं करना है, आसानी से इसको पढ़ना और इसको करके आना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो है वो क्लास में लगातार आपको मिलते रहेंगे, लगातार हमारे जुड़े रहेंगे। थैंक यू।